नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 16 जनवरी 2025। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। जैसे कि हमारी चर्चा युग परिवर्तन पर चल रही थी, तो आज एक विशेष उद्देश्य से हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार सुनें, जब तक हर एक चीज़ आपके समझ में नहीं आ जाए तब तक आप इसको बार बार सुनें और समझें कि ये जो युग परिवर्तन का समय है वह शुरू हो चुका है। और आज हम इसको इस प्रकार से समझेंगे कि ये कैसे शुरू हुआ और ये आगे हमें किस ओर ले जाना चाहता है। तो आगे के लिए हमें सतर्क होना है और होने वाली घटने वाली घटनाओं से कैसे बचना है, ये हम निर्धारित इस कुंडली के माध्यम से करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 14 जनवरी 2025 को सुबह 9:03 पर जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर रहे थे, उस समय की कुंडली बनाई है। ये कुंडली मकर राशि का लग्न बना है और चंद्र राशि यदि हम देखें तो कर्क राशि बन रही है, चंद्रमा की चंद्र राशि। और नवमांश यदि हम देखें तो वह कन्या राशि का है। अर्थात जब लग्न को देखते हैं तो लग्न में सूर्य स्वयं स्थापित है और सूर्य यहाँ पर स्वयं के नक्षत्र में है। मकर राशि जो कि शनि की है, कुंभ राशि जिसमें शुक्र और शनि हैं, और मीन राशि तीसरे भाव में राहु हैं। चौथा भाव सुख भाव जो है वह खाली है। पांचवें भाव में वृष राशि में गुरु है। छठा भाव खाली है। सातवें भाव में सूर्य के सामने कर्क राशि में मंगल और चंद्रमा है, चंद्र मंगल योग बना रहे हैं। 5 नंबर राशि 8वें भाव में खाली है। 9वें भाव में 6 नंबर कन्या राशि में केतु हैं। 10वां भाव और 11वां भाव खाली है और 12वें भाव में धनु राशि में बुध विराजमान है। तो ये 14 जनवरी 2025 को मंगलवार को सुबह 9:03 पर जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस समय का ये लग्न हमने बनाया है। अब आप इसमें देखेंगे कि गुरु की 9वीं दृष्टि सूर्य पर आ रही है। गुरु जो कि वृष राशि में बैठे हुए हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि सूर्य पर और सूर्य की 7वीं दृष्टि चंद्र मंगल पर आ रही है। केतु की 5वीं दृष्टि सूर्य पर आ रही है। अर्थात तीनों कोण जो है, 5वां भाव, 7वां भाव और 9वें भाव से सूर्य पर ग्रह दृष्टि जमाए हुए हैं। अब हम देखते हैं कि ये लग्न जो बना है ये धनिष्ठा नक्षत्र का है, 29 अंश पर है। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वह वसु हैं। प्रतीक चिन्ह इनका डमरू होता है। डमरू अर्थात वह जो शिव के हाथों में पाया जाता है और शिव उसको डमरू पर ताल जब देते हैं तो ब्रह्मांड में जितना भी शोर है वह सब शांत हो जाता है और हमें एक शून्य की ओर ले जाता है। वही डमरू अर्थात जितना ब्रह्मांड में अभी शोर है, जिन चीज़ों का, जिन बातों का, जिन उद्देश्यों का शोर है हमारे जीवन में, वह लग्न ये बता रहा है कि अब इस प्रकार का मृदंग ढोल बजने वाला है जो सभी आवाज़ों को, सभी शोरगुल को शांत कर देगा और हमें शून्य की ओर ले जाएगा। अर्थात
हम लोगों के जीवन में किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ेगा, ये हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसकी जो प्रेरणा है धनिष्ठा नक्षत्र की, वह है आत्मा का परमात्मा में विलय करवाना, अर्थात मोक्ष की ओर ले जाना। अब आप इस शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मोक्ष, जो सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया है, यही युग परिवर्तन का समय है, यही मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने का समय है। हमें लग्न यही बता रहा है और यह अतीत से निकालता है, भौतिकता से मुक्ति देता है, अर्थात हमें भविष्य की ओर ले जाता है, एक नए विचारों की ओर ले जाता है। इस प्रकार से, और जब शोरगुल से शांत होकर आत्मा शून्य की ओर बढ़ती है, मन जो साधना में शून्य की ओर बढ़ता है, तो वह भौतिकता से मुक्त होता है और भविष्य के निर्माण के लिए, मोक्ष और मुक्ति के मार्ग के लिए प्रशस्त होता है। इस प्रकार से ये लग्न की व्याख्या है। और लग्न में जो सूर्य बैठे हुए हैं वह 0 अंश पर है। उत्तराषाढ़ा सूर्य स्वयं के नक्षत्र में स्थापित है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के देव जो है वह विष्णु देव हैं। इनका प्रतीक चिन्ह एक पलंग है, चारपाया है, या जिन्हें हम राजा महाराजों के टाइम में सिंहासन कहा करते थे, आसन कहा करते थे, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। इसकी भी प्रेरणा मोक्ष है। लग्न की प्रेरणा मोक्ष, और जो उसमें ग्रह बैठे हैं सूर्य, उसके जो नक्षत्र है उस नक्षत्र की प्रेरणा भी मोक्ष है। इसका दृष्टिकोण व्यापक होता है। शनि भी इनकी सहायता करते हैं। शनि की सहायता और दंड के द्वारा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। अर्थात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जो सूर्य विराजमान है उसमें शनि भी अपनी भूमिका निभाते हैं। वे, यदि आपका दृष्टिकोण उचित है तो सहायता करते हैं, अनुचित है तो दंड भी देते हैं, किंतु आपका मार्ग मोक्ष के लिए ही प्रशस्त करते हैं। तो हमने देखा लग्न का प्रेरणा जो है वह मोक्ष है। उसमें स्थापित सूर्य जो है उसकी प्रेरणा मोक्ष है। उसमें जो नक्षत्र है उनकी प्रेरणा मोक्ष है। और ठीक इनके सामने जो चंद्रमा बैठे हुए हैं वह 2 अंश पर हैं। कर्क राशि स्वयं की राशि में है। पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में है। और पुनर्वसु नक्षत्र के जो देव है वह 8 वसु हैं। 8 वसु अर्थात किरणें, जो भिन्न भिन्न प्रकार से हमें किरणें प्राप्त होती हैं, रोशनी प्रकाश प्राप्त होता है, वही पुनर्वसु कहलाता है। अर्थात जो हमें पुनर्निर्मित करता है। इसका प्रतीक चिन्ह धनुष होता है। धनुष जो कि लक्ष्य निर्धारित करके कर्म करता है। पुनर्वसु नक्षत्र की प्रेरणा भी एक निर्देशित कार्यकल्प है, यानी कि जो कि एक निर्देश कर दिया गया है, एक टारगेट फिक्स कर दिया गया है। चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में यही बता रहे हैं कि जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है ब्रह्मांड में ग्रहों के द्वारा, वह निर्देशित है। इसमें हमें एकाग्रता की आवश्यकता होती है, जो कि हमें शून्य की ओर ले जाता है, वही हमारी एकाग्रता है। और इसी का परिणाम है कि हमें मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। परिपक्वता आती है, व्यक्ति अपने आप को सिद्ध करना चाहता है। इस प्रकार से चंद्रमा जो कि पुनर्वसु नक्षत्र में है, उसका ये परिणाम हमें देखने को मिलेगा आने वाले समय में। और मंगल जो कि कर्क राशि में अपनी नीच राशि में है, 2 अंश पर है, वह भी पुनर्वसु नक्षत्र में है। और चंद्रमा और मंगल जो है बराबर 2 अंश की डिग्री पर है, अर्थात बहुत एकदम समान स्थिति में है। और मंगल भी पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा के अनुरूप ही हमें लक्ष्य प्राप्त करने में, निर्देशित लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होंगे। विचारों को वास्तविकता में बदलना ही परिपक्वता है।
तो मंगल क्या कहना चाहते हैं? मंगल जो कि हमारे शरीर की ऊर्जा है, सूर्य जो कि ऑथोरिटी है, अधिकार है, वह लग्न में बैठ करके मकर राशि में जो कर्म भाव की राशि होती है, जिसके स्वामी शनि होते हैं, तो सूर्य यहाँ पर जो ऑथेंटिक अधिकार चाहते हैं, उसके लिए मंगल जो कार्य करने की शक्ति है, ऊर्जा है, वह क्या कह रही है कि विचारों को वास्तविकता में बदलना। जो भी आपके विचार आ रहे हैं उसको वास्तविकता में बदलना ही पुनर्वसु नक्षत्र का यहाँ पे उद्देश्य है। अर्थात आपकी ऊर्जा जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके से काम करती है, रक्षक और भक्षक के रूप में कार्य करती है, वह आपके अधिकारों को, ऑथेंटिक को परिपक्व करने में आपको बता रही है कि जो आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, आप उसके वास्तविक स्वरूप को समझिए, क्योंकि अब आपको विचारों में वास्तविक बदलाव लाना है, उसको बदलना है। अर्थात जो कल तक था वह अब आगे नहीं होगा, नए विचार होंगे, नई दिशाएं होंगी, नई सोच होगी। और हम आपको बार बार यही बता रहे हैं कि इस युग परिवर्तन में विचारों का बदलाव होना है, और विचार बिना दंड के नहीं बदले जा सकते हैं। इसी प्रकार से शनि जो दंड के द्वारा आपकी सहायता करेंगे और आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे, वह मंगल भी यही कार्य करेंगे। ठीक इसी प्रकार से बुध जो कि आपके 12वें भाव में विराजमान है, उस समय 14 जनवरी 2025 को जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे थे, उस समय बुध 14 अंश पर थे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में थे, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का धनुष है। यहाँ पर भी फिर वही धनुष है, वही उद्देश्य है, वही लक्ष्य है। क्या है? इसकी प्रेरणा भी मोक्ष है। मैंने कहा था ना, मोक्ष शब्द पे विशेष ध्यान दीजिएगा। आप देखिए, लग्न से लेकर हर ग्रह आपको मोक्ष की ओर ले जाना चाहता है, सब कुछ बदल देना चाहता है, आपके विचारों को बदल देना चाहता है, आपको शून्य की ओर ले जाना चाहता है। संसार में जितने भी प्रकार का शोरगुल है वह सब शांत कर देने वाला है और उसको शून्य की ओर ले जाने वाला है। इस प्रकार से बुध भी आपके लक्ष्य को प्रकट कर रहे हैं। इसकी प्रेरणा भी मोक्ष है और आत्मा को जानना ही इसका उद्देश्य है। किंतु यहाँ पे बुध जो पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र में है, वह नक्षत्र विजेता बना रहना चाहता है, स्वयं की प्रशंसा चाहता है, ख्याति चाहता है। इसलिए ये 12वें भाव में बैठ करके, जो कि मोक्ष का भाव है, ये कहाँ प्रशंसा और ख्याति प्राप्त करेगा? मोक्ष के मार्ग पर, आत्मा को जानकर। इस प्रकार से गुरु जो कि 17 अंश पर वृष राशि में 5वें भाव में स्थापित है, वह रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा होते हैं और इसका रोहिणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह रथ है। पहले सिंहासन था सूर्य का, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का, और अब गुरु रोहिणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह रथ है। रथ भी सिंहासन को दिखाता है। इसकी प्रेरणा भी मोक्ष है और यह सहायता करता है किस प्रकार की? पॉजिटिव गुण की तरफ। यदि आप सहायता के द्वारा कर्म करते हैं, सहायता करने का कार्य करते हैं, तो आप में पॉजिटिव गुण पैदा होते हैं। और यदि आप में अहंकार आता है, आप संग्रहण की भावना की ओर जाते हैं, तो आप में नेगेटिव गुण प्रशस्त होता है और वह आपके लिए नुकसानदायक होता है। इसी प्रकार से शुक्र जो है, वह शुक्र आपके दूसरे भाव में कुंभ राशि में सदविषा नक्षत्र में है, 17 अंश पर है, और सदविषा नक्षत्र के स्वामी राहु होते हैं। राहु
जिसके सदविशा नक्षत्र के जो देव हैं वह 100 तारों को प्रकट करते हैं, अर्थात वैद्य जो कि नब्ज देखकर आपके शरीर का रोग जान सकते हैं, सहस्त्र कमल जिसे कहते हैं, वही सदविशा नक्षत्र है। इसके देव वरुण होते हैं जो शक्ति और धन के प्रेरक होते हैं, इनकी प्रेरणा होती है। इनका उद्देश्य भी लक्ष्य को प्राप्त करना है, वही लक्ष्य जो कि लग्न में धनिष्ठा नक्षत्र ने सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रकट किया था, उसी लक्ष्य को प्राप्त करने का इसका शुक्र का उद्देश्य है। सदविशा नक्षत्र में यह भी नए विचारों की ओर ले जाता है, अर्थात पुराने विचारों में बदलाव आना, जो कल तक था वह आगे नहीं चलेगा, अपने आप को बदलना होगा, आध्यात्म की ओर जाना होगा, संग्रहण से मुक्ति पानी होगी, मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पर चलना होगा। इसी प्रकार से शनि जो कि कुंभ स्वयं की राशि में है, 21 अंश पर है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जिसके स्वामी गुरु होते हैं, जिसके देव अजीपाद हैं जो कि अनंत हैं, यह इसका प्रतीक चिन्ह तलवार है। शनि हमको ये बताना चाहते हैं कि अब तलवार जो कि काटने के काम आती है, उसकी धार काम में ली जाएगी, अर्थात शनि दंड देकर के भी आपको मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसकी प्रेरणा निर्देशित लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसी प्रकार से आत्मा का परमात्मा में विलय होना यह शनि का कार्य है, और शनि पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में इस प्रकार से आत्मा का परमात्मा में विलय कराएंगे, अर्थात आध्यात्म की ओर लेके जाएंगे, मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसी प्रकार से राहु को यदि हम देखें तो राहु 30वें भाव में मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में विराजमान है, 6 अंश पर है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का उद्देश्य मोक्ष है, एक खालीपन है शून्य की ओर, जैसे कि लग्न शून्य की ओर ले जा रहा है, शून्य में खालीपन होता है। तो राहु भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में क्या बता रहे हैं हमें? खालीपन। वह कह रहे हैं कि विष्णु के स्वरूप की तरह अपने आप को पालन करता बनाइए। दूसरा, नई दिशा दीजिए, ब्रह्मांड की ओर मिलाइए जनमानस को, और ब्रह्मांड को एक नई दिशा की ओर ले जाना ही इसका उद्देश्य है। और केतु जो कि कन्या राशि में है, 9वें भाव में है, वह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं, और यह नक्षत्र भी मोक्ष को दिखाता है, साधना को दिखाता है। तो आपने देखा कि 14 जनवरी 2025 मंगलवार को सुबह 9:03 पर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना कितना महत्वपूर्ण है। जो भविष्यवाणी आपको की जा रही है कि 29 मार्च 2025 तक संपूर्ण परिवर्तन हो जाएगा, युग परिवर्तन हो जाएगा, और हमने आपको बताया युग परिवर्तन का मतलब विचारों में बदलाव है। और यह लग्न कुंडली पूरा यदि हम नक्षत्र के आधार पे इसका अध्ययन करें तो यह हमें बता रही है कि विचारों में बदलाव होना है, मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होना है, आपको भौतिकता से मुक्ति पानी है, आपको संग्रहण से मुक्ति पानी है, और आपको सहायता की ओर बढ़ना है। यही इसकी प्रेरणा है, यही इसका उद्देश्य है। मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करना ही इसका मेन उद्देश्य है। इस प्रकार से ये लग्न की हमने आज व्याख्या की। अब हम कल इसके नवमांश की व्याख्या करेंगे कि उस समय जो नवमांश बन रहा था वह हमें क्या कहना चाहता है और किस प्रकार से हमें इस जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, ये हमारा नवमांश हमें बताएगा। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली का अध्ययन करके स्वयं के विचारों में अभी से बदलाव कर सकते हैं, और होने वाले 30 मार्च 2025 को जो ब्रह्मांड में युग परिवर्तन का समय बताया जा रहा है,
उसमें अपने इन ग्रहों के प्रभाव को अपने मार्ग प्रशस्त के रूप में कार्य में ले सकते हैं, उपयोगी बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।